Jai Gurudev, dear students. Children, welcome again in this EVS class. You know, students, we have started this chapter and almost we end up also chapter number 1, My Family. And in this chapter, I have taught you about the family, types of family, and our relations with each other, okay, and how we resemble with our parents, and all our relatives we have studied, and what we call to those relatives means what is our relation to our various relatives. If we are boys, then what we call to our grandparents, or we can say other relatives at home, and what is our relation with them. Okay, so afterwards I have taught you about the sharing feelings, means what are the different feelings which we share with our parents, and among that they have asked these 4 questions to you about those फीलिंग्स ऑल्सो, मीन्स किसके साथ आप वो फीलिंग्स को शेयर करते हैं, और कौन सा ऐसा फैमिली मेम्बर है जो आपको फैमिली में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, प्यार करता है आपको. ओके, एंड हाउ यू गिव रिस्पेक्ट एंड love to your family members. So all these things we have studied in this chapter, and last of the chapter I have taught you about the relationship within family, means हमारी फैमिली में हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और कैसा होता है. ओके, सो और कैसे हम सब मिलके जितने भी हमारे हैप्पीनेस और सॉरो मूवमेंट्स होती हैं उनको हम शेयर करते हैं और एंजॉय भी करते हैं जब हम कोई भी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. तो इसमें मैंने आपको फेस्टिवल्स भी बताए थे विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजन्स ऑल्सो. ओके, सो चिल्ड्रन, these all the things we have studied in this chapter already, and in growing up values also I have taught you last time that what is the meaning of the family and how we should spend our quality time, मीन्स जो हमारा एक क्वालिटी टाइम हम उसको बोलते हैं, जो हमारा अच्छा टाइम होता है जिसको हम कभी भी हमको अपने फैमिली मेम्बर्स को देना चाहिए. ओके, स्पेशल टाइम जो आप सेलिब्रेट करते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जो टाइम देते हो उनके साथ अपने हैप्पीनेस और सॉरो शेयर करते हो, या उनके साथ आप एंजॉय करते हो. और इसमें आपको ये चीज़ बताई है कि अगर आप बहुत बिजी पर्सन भी हैं तो भी हमको लाइफ में, जैसे आप बड़े हो जाओगे, आप जॉब करोगे या कोई भी आप वर्क करो, तो आप मे बी you will be so busy, बट हमको इतना ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ हमें खाना खाने का टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, सो दैट एट दैट टाइम यू शुड शेयर योर फीलिंग्स विद योर फैमिली मेम्बर्स. ओके, और उनकी भी आप सुन सकते हो और आप उनको भी अपनी जो बात है वो कह सकते हो. मीन्स वी शुड ट्राई टू हैव at least one meal together. Understood? So children,
this is about the growing up values. And you can see रैक योर ब्रेन में हमेशा जो हमने मेन पॉइंट्स डिस्कस किए होते हैं चैप्टर में वो हमेशा दिए रहते हैं. मीन्स इट इज़ जस्ट टू रिवाइज द चैप्टर इन शॉर्ट. ओके, so let's read these what they have written. Parents and children together make a family. So children, this thing I have taught you in so much of detail कि कैसे बच्चों से और उनके पेरेंट्स से, पेरेंट्स में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाएंगे, तो सबसे मिलके ही एक फैमिली बनती है. ओके, so we learn many things in our family. You know, I taught you that family is the first school of any child, because as we grow slowly, we learn many things from our family. Okay, before going school also we learn so many things, how to walk, how to sit, how to eat. Who taught you all these things? It is taught by your parents. Okay, so that's why we can say that school is home is our first school. So a person in a family has different relations with different family members. और उसके बाद चिल्ड्रन हमने चैप्टर में ये भी रीड किया है कि हर पर्सन का, हर इंसान का हर फैमिली मेंबर से डिफरेंट रिलेशन होता है. ओके, अगर आप देखते हो अपने घर में भी कि आपके अगर दादाजी हैं तो वो उनसे आपका डिफरेंट रिलेशन है. वो आपके तो दादाजी हैं बट आपके पापा के वो क्या हैं, वो उनके पापा हैं. ओके, सो उनका रिलेशन आपके फादर से डिफरेंट है, आपका रिलेशन आपके फादर से डिफरेंट है या आपके दादाजी से डिफरेंट है. इवन योर मॉम इज मदर ऑफ यू बट योर मॉम इज वाइफ ऑफ योर फादर. तो ऐसे हम हर रिलेशन को हमने इस चैप्टर में स्टडी किया है कि ये जो जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं ये हर एक दूसरे से डिफरेंट रिलेशन में जुड़े होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज many of our features resemble that of our parents or grandparents. So children, बहुत सारे हमारे फीचर्स मीन्स हमारे जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम देखने में कैसे लगते हैं, हमारी आदतें कैसी हैं, ये सारे एक्सटर्नल मतलब बाहरी जो आपके फीचर्स होते हैं या आपके अंदर की जितने भी हैबिट्स होती हैं वो सारे हमारे किससे रिजेंबल करते हैं. रिजेंबल मीन्स किससे मिलते हैं, मैच करते हैं, हमारे या तो पेरेंट्स से या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से. ओके, सो a family may be big or small. So family दो टाइप की हमने स्टडी की है चिल्ड्रन. a family may be big और small. या तो फैमिली बिग हो सकती है या फिर स्मॉल भी हो सकती है. ओके, सो this is about the just short summary we can say of the chapter. Okay, just to recall that what we have read or what we have learned in this chapter. So children,
after this Wreck Your Brain, let's we start the exercise part. Okay, exercise part, after every chapter, always they have given some exercise. So whatever given in your chapter, let's read. First exercise of the chapter is write T for true or F for false. So children, you can see here 5 statements are given here. इन 5 स्टेटमेंट्स में जो ट्रू होगा, जो सही स्टेटमेंट है, उसके सामने आप क्या लिखोगे? ट्रू. ओके. जो भी फॉल्स स्टेटमेंट होगी, जो गलत स्टेटमेंट होगी, उसके सामने क्या लिखोगे? एफ. ओके. ट्रू के सामने टी और फॉल्स के सामने एफ. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स रीड वन बाय वन. First is parents and children make a joint family. फर्स्ट स्टेटमेंट पे उन्होंने क्या बताया है कि पेरेंट्स और उनके जो बच्चे होते हैं वो मिलके जॉइंट फैमिली बनाते हैं. इट्स टोटली रॉन्ग. यू नो चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन नेवर मेक अ जॉइंट फैमिली. पेरेंट्स और चिल्ड्रन मिलके तो न्यूक्लियर फैमिली बनाते हैं, जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं. वो एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, जो स्मॉल फैमिली होती है. ओके. सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो यू हैव टू राइट एफ. ओके. एंड सेकेंड इज आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल. यस, दिस स्टेटमेंट वी हैव रेड इन दिस चैप्टर कि हमारी जो फैमिली है वो ही हमारा फर्स्ट स्कूल होता है, क्योंकि हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो होती हैं, हमें कैसे चलना है, हमें कैसे बोलना है, हमें कैसे बिहेव करना है दूसरों से, या हमें कैसे खाना खाना है, और भी बहुत सारी ऐसी बेसिक जो हमारी गुड हैबिट्स होती हैं वो हम अपने फैमिली से ही सीखते हैं. सो फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. सो इन फ्रंट ऑफ इट you have to write T. Then third is we learn values and life skills in our family. Yes, हम अपनी फैमिलीज में रह के बहुत सारी वैल्यूज सीखते हैं. ओके. बहुत सारी मॉरल वैल्यूज को सीखते हैं कि हमें दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए, हमें दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें बड़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और छोटों से हमको प्यार करना चाहिए, अपने से छोटे लोगों को. और लाइफ स्किल्स भी सीखते हैं. कोई वर्क को कैसे करना है वो भी आपको आपके पेरेंट्स बताते हैं. छोटे छोटे काम जब हम घर में करते हैं तो उसमें जब हम कोई भी गलती करते हैं तो हमारे पेरेंट्स ही हमको ये बताते हैं कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको दूसरे तरीके से अच्छे से किया जा सकता है. ओके. तो वो ही आपको घर में सब काम करना, आपकी लाइफ के लिए जो आगे काम में आने वाली चीज़ें होती हैं, जो हमें अपनी लाइफ स्पेंड करने में हेल्प करती हैं. जैसे गर्ल्स होती हैं तो उनको, गर्ल्स इवन बॉयज़ ऑल्सो, पेरेंट्स टीच हाउ टू कुक फूड, हाउ टू अरेंज योर बैग, हाउ टू पैक योर टिफ़िन. आप पहले छोटी छोटी चीज़ें सीखते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको बड़ी बड़ी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं कि आपको अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं. तो वो सारी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं. ओके. सो दे आर वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, फोर्थ इज every person in a family is somehow related to other
family members. So children, फैमिली में हर जो पर्सन है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है और फैमिली एक दूसरे फैमिली मेम्बर से वो किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होता है. ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, सो राइट टी अगेंस्ट इट. Only our external qualities or features match with our family members. इस स्टेटमेंट में क्या दिया उन्होंने कि सिर्फ हमारी जो एक्सटर्नल क्वालिटीज़, मतलब बाहरी जो हमारी क्वालिटीज़ होती हैं कि हम कैसे दिखते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्शन क्या है, हम गोरे हैं या काले हैं, हमारे हेयर जो हैं कर्ली हैं या स्ट्रेट हैं, हमारी आईज का कलर क्या है, ये सारी जो एक्सटर्नल क्वालिटीज़ होती हैं, हमारी हाइट कैसी है, या और भी बहुत सारी एक्सटर्नल क्वालिटीज़ होती हैं जिनसे जो हमारे पेरेंट्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ मैच करती हैं. तो चिल्ड्रन, इसमें क्या लिखा है कि सिर्फ एक्सटर्नल क्वालिटीज़ ही मैच करती हैं. दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हमारी सिर्फ एक्सटर्नल, बिकॉज हियर दे हैव रिटन ओनली. ओके, तो हमारी सिर्फ एक्सटर्नल क्वालिटीज़ ही हमारे फैमिली मेम्बर से मैच नहीं करती हैं. हमने इस चैप्टर में स्टडी किया है कि आर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल क्वालिटीज ऑल्सो मैच विद आर फैमिली मेम्बर्स. ओके, तो सिर्फ एक्सटर्नल क्वालिटी मैच नहीं करती हैं, हमारी इंटरनल क्वालिटीज़ भी हमारे फैमिली मेम्बर से मैच करती हैं. तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को आप क्या लिखोगे? फॉल्स. एफ यू हैव टू राइट हियर. ओके, so this is all about the true or false, children. Now next is fill in the blanks. So under fill in the blanks, first statement is dash supports us and gives us lots of love and care. कहाँ या क्या आपको बहुत ज़्यादा लव और केयर प्रोवाइड करता है और आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है? कौन करता है? आपकी फैमिली. सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करोगे? फैमिली. FAMILY. ओके, फैमिली ही हमें सपोर्ट करती है और वो ही हमें बहुत ज़्यादा प्यार और केयर करती है. ओके, सो सेकेंड इज dash share the same features and resemble each other. यहाँ पे आपको ट्विन्स लिखना है. ट्विन्स ऐसे होते हैं, हमने इस चैप्टर में स्टडी किया है कि जो सेम जिनके फीचर्स होते हैं एंड वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं. मतलब उनका फेस जो होता है या उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, आपने देखा होगा अगर किसी जुड़वा बच्चे को आपने देखा हो जो स्पेशली आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, वो एक दूसरे से पूरे मैच करते हैं. ओके, उनके जो फीचर्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे से मिलते होते हैं. तो वो कौन है जिनके फीचर आपस में मिलते हैं? तो इसमें आप लिखोगे ट्विन्स. TWINS, twins. And third statement is amongst all our family members we sometimes feel very dash to someone. मीन्स सारे फैमिली मेम्बर्स में से हम कई बार
हम फील करते हैं बहुत ही स्पेशल किसी एक इंसान के लिए। ओके, आपकी फैमिली में भी चिल्ड्रन कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जो आपके लिए बहुत स्पेशल होगा। ओके, और कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है या किसी भी चीज़ का आपको जब कुछ भी शेयर करना होता है तो आप भी उस स्पेशल पर्सन के साथ ही शेयर करते हो। ओके, सो दैट पर्सन इज स्पेशल फॉर योर फैमिली and that's why it is called as special member of our family, जो कि सारे फैमिली मेम्बर्स में से हमको बहुत ही स्पेशल लगता है, तो हम उसके लिए स्पेशल फील करते हैं। ओके, सो दैट्स वाई वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स विद दैट पर्सन। सो वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हो सकता है वो आपके पापा भी हों, हो सकता है वो आपकी मम्मा हों, तो वो आपको पता है कि आपके लिए आपकी फैमिली में कौन सबसे स्पेशल है। वैसे तो हमारे सारे फैमिली मेम्बर हमारे लिए स्पेशल होते हैं, बट एक ऐसा पर्सन उनमें से भी हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है या सबसे ज़्यादा स्पेशल हम उसको लिए फील करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट दैट पर्सन। सो लास्ट स्टेटमेंट ऑफ fill in the blanks is a small family may also be called a dash family. So here you have to write nuclear. Okay, NUCLEAR, nuclear. So children, in this statement what they written कि हम स्मॉल फैमिली को और क्या कह सकते हैं, मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है कि स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोल सकते हैं। ओके, सो न्यूक्लियर वर्ड यू राइट हियर, अंडरस्टूड, बिकॉज स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली एंड बिग फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड जॉइंट फैमिली। ओके चिल्ड्रन, सो after this they have given answer the following questions. ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी क्वेश्चन आंसर्स के बाद भी एक एक्सरसाइज है जिसमें दिया हुआ है कैन यू टेल हुज हु मीन। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है। इसमें उन्होंने पूछा है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये जो नीचे दिए हुए हैं ये किसके क्या हैं, मतलब किसका क्या रिलेशन है इसमें, ये हमें लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद फर्स्ट स्टेटमेंट। माय पैटर्नल ग्रैंडफादर इज माय फादर्स डैश। इसमें लिखा है कि मेरे जो ग्रैंडफादर के मेरे जो ग्रैंडफादर मतलब मेरे जो पापा के पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, सॉरी, जो मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं वो मेरे पापा के क्या रिलेशन में लगते हैं। मतलब जो आपके दादाजी हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन होते हैं, जो आपके दादाजी होते हैं, मतलब मेरे दादाजी मेरे पापा के क्या हैं, फादर। आपके पापा के आपके दादाजी क्या हैं, फादर। ओके, FATHER, फादर। माय मदर्स ब्रदर इज माय। मेरी मम्मी के जो भाई हैं वो मेरे क्या हैं, अंकल। मम्मी के ब्रदर क्या होते हैं चिल्ड्रन, हिंदी में उनको हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, मामा। ओके, आपके जो मामा हैं वो आपके, यहाँ पे अंकल आपने लिखना है क्योंकि आपको इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश में हमारे जो भी मम्मी के या पापा के जितने भी भाई बहन होते हैं या कजिन्स होते हैं वो सब हमारे अंकल आंटी होते हैं। ओके, सो
here you write uncle. My maternal grandmother is my mother's dash. मेरी जो नानी है, मैटरनल ग्रैंडमदर कौन है? नानी. वो मेरी मम्मी की क्या है? मदर. ओके, आपकी मम्मी की जो आपकी नानी है वो आपकी मम्मी की क्या है? मदर हैं. ओके, सो माय अंकल्स डॉटर इज माय कजन. मेरी अंकल की जो बेटी है वो मेरी क्या है? कज़न. COUSIN, कज़न. एंड लास्ट स्टेटमेंट चिल्ड्रन, माय मदर्स सिस्टर्स सन इज माय, मीन्स मेरी मम्मी की जो सिस्टर है, मतलब जो आपकी मौसी हैं, उनका जो बेटा है वो आपका क्या है? कज़न. ओके, सो हमारी मौसी का जो बेटा होता है वो भी तो हमारा कज़न ही हुआ. मीन्स जितने भी हमारी मम्मी के या पापा के जो भाई बहन होते हैं उनके बच्चे हमारे कज़न्स होते हैं. ये हमने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज all about the exercise part, and slowly you watch the video and I'll show you share with you these 2 pages also in your WhatsApp group, and you fill these exercises in your book and learn all these exercises. Okay, so next time I'll give you question answers. So by the time you complete your work and whatever I have taught you, you revise it and learn it. Okay, so Jai Gurudev to all of you.